हेलो बच्चों, असाइनमेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ईयर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इन्होंने क्या कहा है, कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या है, ये भी 1 साल का ही निकालना है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें भी 1 साल का ही इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ओके, देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब 1 साल का ही हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब बच्चों मैं अमाउंट का फार्मूला लिख लेती हूँ। अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर n। और हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया हुआ है और हमें n यानी कि टाइम भी दिया हुआ है। तो बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ लिखूँगा मैं 625 1 प्लस 4 अपॉन 100 और उसकी पावर n। तो मैं कट कर लेती हूँ, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ बच्चों 625। अब क्या बचेगा हमारे पास, 1 और प्लस 1 अपॉन में 25। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन में 25 और इसकी पावर 2। देखो यहाँ पर पावर 2 लगा लेना क्योंकि हमारा n जो है वो 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। एलसीएम लेके प्लस करना आता होगा बच्चों आपको, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से प्लस करना है, नहीं तो बहुत ही आसान है। सारे क्वेश्चन में इसी तरह से ऐड करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस 1 अपॉन 25। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एक ही नंबर है हमारे पास 25, तो नीचे 25 आ जाएगा और ऊपर भी यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 25। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 26 अपॉन 25। तो हम लिखेंगे 625 इंटू 26 अपॉन 25 और इसकी पावर 2। ठीक है, अभी मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया है, अभी मैंने आपको बस प्लस करके दिखाया है। अब इसके आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे 625 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। अब 25 1 ज़ा 25 पे कट कर दिया मैंने क्योंकि इसकी पावर 2 थी, इसको 2 टाइम्स लिख दिया था। ठीक है, यहाँ मैंने कट किया है 25 1 ज़ा 25 पे। ओके, यहाँ कटेगा बच्चों 25 2 ज़ा 50 और 25 5 ज़ा 125। फिर से कट जाएगा 25 1 ज़ा 25 और 25 1 ज़ा 25। अब मेरे पास बचा है 26 इंटू 26। ठीक है, और बच्चों जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारा अमाउंट जो है बच्चों वो निकल के आ जाएगा ₹676। ठीक है, इतने रुपीज़ हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हम अमाउंट निकालते हैं उसमें से, अमाउंट में से हम माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं अमाउंट में से माइनस कर दूंगी प्रिंसिपल की वैल्यू को। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है 625 है। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 676 माइनस 625। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से होगा, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें प्रिंसिपल हमें दिया है 8000, रेट हमें दिया हुआ है 5% पर एनम और जो टाइम है वो हमें दिया है 3 इयर्स का। ठीक है, ऊपर ही लिखा है मैंने, क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैंने लिखी है लाइन अभी। आप क्या करेंगे, इसमें अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे बच्चों। अमाउंट हमारा क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर n। अब वैल्यू हमारे सामने है, इसमें पुट कर देंगे।
यहाँ पर है मेरे पास 8000, पी हमारे पास 8000 है, 8000 प्लस 1, आर हमारे पास 5% अपॉन में 100 और इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है। एन हमारा क्या होता है 3 है। अब इसको कट कर लो पहले, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20। तो बच्चों यहाँ हमारे पास ऐड करना है 1 प्लस 1 अपॉन 20, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ भी आ जाएगा 20 प्लस 1, ये आ जाएगा 21 अपॉन 20, ठीक है। इस सब को कैलकुलेट करके आ जाएगा 21 अपॉन में 20 और इसकी पावर आ जाएगी 3 और यहाँ मेरे पास है 8000, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 8000 इंटू में 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 और फिर इंटू 21 अपॉन 20। इसकी पावर 3 है बच्चों, इसलिए हमने इसे 3 टाइम्स लिख लिया। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर दो, 3 0 हैं, तीनों इसमें कट हो जाएंगी और ये 8 भी कट जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखो तो कटेगा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 3 टाइम्स 21। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 21 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9261 इतने रुपीज़। अभी हमारे पास निकला है बच्चों अमाउंट, ठीक है। और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने आपको पहले ही इसके पार्ट में बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अब हमारे पास अमाउंट आ चुका है तो हम लिख देंगे 9261 माइनस में प्रिंसिपल हमारा क्या था 8000। अब बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1261 रुपीज़, ओके। और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इसी तरह से होंगे। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, उसमें दिया है प्रिंसिपल दिया है हमें 16,000, आर दिया हमें 10% और एन दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। तो बच्चों सीधा मैं अमाउंट का फार्मूला लगा रही हूँ। तो अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर एन। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ आ जाएगा 16,000 और 1 प्लस आर है मेरे पास 10%, 10 अपॉन में 100 और एन है मेरे पास 3। 0 से 0 कट हो जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा है, नीचे तो 10 बचा है और ऊपर बचा है 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 16,000 इंटू में 11 अपॉन 10। अब मैंने बच्चों सीधा ऐड कर दिया है 11 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, पावर 3 है इसलिए मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कट हो गई, 1 0 से 1 0 कट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा बच्चों 16 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। 3 टाइम्स 11 और 16 बचा है मेरे पास। अब जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 21,296 रुपीज़, ये हमारे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट आ चुका है, अमाउंट है हमारा 21,296 रुपीज़ और हमारे पास प्रिंसिपल है 16,000। अब इसको माइनस करूँगी मैं तो आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ मेरे पास आ गया 5,296 रुपीज़ और ये हमारा है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, पी हमें दिया है 3,200 और आर दिया 25%, एन दिया है 3 ईयर्स।
हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है P1 + R/100 और प्रिंसिपल हमें दिया है बच्चों 3200। ठीक है, तो ये लिख लूँगी मैं। फिर लिखेंगे 1 + 25/100 और उसकी पावर 3। ठीक है, अब बच्चों कट कर दो, 25 × 25 और 25 4 होता है 100। तो मेरे पास क्या बचा 1 + 1/4। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1/4 को 1 में ऐड करेंगे तो आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 और ये जाएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इन सब के बदले आ जाएगा 5/4। अब मैं लिख दूँगी 3200 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5/4 और इसकी पावर 3। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं बच्चों 3200 5/4 × 5/4 × 5/4। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 1 = 4 और 4 8 = 32 और 00। 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 00। 4 1 = 4 और 4 5 = 20 और 0। ठीक है, यहाँ पर 50 आ जाएगा, 5 × 5 × 5 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास ₹6250। ठीक है, ये आ जाएगा। 5 5 = 25, 25 5 होता है 125 और 125 5 होता है बच्चों 625 और एक ज़ीरो है 50 के साथ, वो लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लो इसको। तो हमारे पास अमाउंट आ गया बच्चों ₹6250। अब फटाफट से CI का फार्मूला लगा देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमें करना पड़ेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हमारे पास निकल चुका है और प्रिंसिपल हमें गिवन है ऊपर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6250 माइनस 3200 और माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास अमाउंट आ गया बच्चों ₹3050। तो ये बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये हमारा आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, रमेश डिपॉजिटेड ₹1250 in his saving bank account. Find the compound interest earned by him after 3 years. If the rate of interest is 5% per annum and interest is payable annually. अब बच्चों आपको क्या कहा गया है, ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल उसकी शॉर्ट फॉर्म थी और यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में बताया गया है कि एक आदमी ने डिपॉजिट किए इतने रुपए। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किए सेविंग अकाउंट में, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है और उसका टाइम भी दे रखा है और कहा है कि एनुअली जो है उसका इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट उसका लगेगा। ठीक है, अब बच्चों जो हमें गिवन है वो मैंने लिख लिया, प्रिंसिपल हमें बताया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और टाइम बताया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे P ब्रैकेट 1 + R/100 और इसकी पावर n। ठीक है, वैल्यू हमें दी गई हैं वो रख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ₹1250, 1 + R है हमारी 5% अपॉन में 100 और n हमारा क्या है बच्चों 3। ठीक है, क्योंकि एनुअली बोला गया है इसलिए पावर 3 लगाएंगे, कट जाएगा 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास 1250 और यहाँ पर 21/20 आ जाएगा और इसकी पावर 3। आप इसको ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं बच्चों। लिखूँगी 1250 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, अब बच्चों 0 से 0 को कट कर लो। ठीक है, अब जाएगा ये 5 पर, 5 4 = 40, 5 2 = 10 और 5 5 = 25। फिर कट जाएगा 5 4 = 20 और ये जाएगा 5 5 = 25। अब तो नहीं कटेगा यहाँ पर। और हमारे पास क्या बचा है बच्चों, नीचे बचा है 2 4 4 मल्टीप्लाई में और 5 21 21 21। ठीक है, ऊपर ही बचा है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 21 × 21 × 21 × 5 और अपॉन में मल्टीप्लाई करूँगी 4 4 = 16 और 16 2 होता है 32। तो बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 32 से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारे पास आ जाएगा 46,305 अपॉन में 32 और जब मैं इसको 32 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों
इसको पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 1447 रुपीज़ और 031 पैसे। ठीक है, आप डेसिमल के 2 डिजिट तक भी ले सकते हो, पर 3 डिजिट में पूरा डिवाइड हो रहा है ये, इसलिए मैंने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट हमने ऊपर निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 1447 0.031 और माइनस में करेंगे 1250। अब इन दोनों नंबर्स को माइनस करूँगी मैं, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों 197 रुपीज़ डेसिमल 031 पैसे। ठीक है, इतने रुपीज़ हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखा हुआ है और एंड में आंसर तक पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 26,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर, कुछ भी लगा सकते हो आप। इंटरेस्ट उधार लिया है 26,000, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, या बैंक में जमा करा है उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, सॉल्यूशन एक ही तरह का होगा। ठीक है, तो मैं पहले अमाउंट लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो बच्चों क्वेश्चन में प्रिंसिपल 26,000 दिया है, टाइम 3 ईयर्स है और आर हमारे पास दिया है 10%। तो मैं अमाउंट का फार्मूला लगाऊंगी, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर n। ठीक है, सब कुछ हमें गिवन है, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अपनी। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 26,000 1 प्लस आर यानी 10 अपॉन 100 और इसकी पावर 3, क्योंकि टाइम हमें 3 दिया है, 3 ईयर्स का। 0 से 0 कट हो जाएगी बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 26,000, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब 11 अपॉन 10। ठीक है, और इसकी पावर 3, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 10 को, तो आ जाएगा 11 अपॉन 10। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 26,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। फिर मैंने 30 सारी नीचे वाली और ऊपर वाली कट कर दी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा नीचे और ऊपर बचा है 26 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है बच्चों, 11 इंटू 11 इंटू 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स तो आता है 1331। 11 का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है। उसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 34,606 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आ गया अमाउंट। ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला है, सबसे पहली लाइन में जो ऊपर स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, उसमें लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने पहले भी किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास निकल के आ गया है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, तो माइनस कर देंगे 34,606 माइनस 26,000। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 8,606 रुपीज़। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों, लिखा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 750 लैंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़ पेबल हाफ ईयरली। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 750 रुपीज़ उधार लिए हैं किसी ने 12% रेट पर और 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए उधार लिए हैं, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है कि उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और किस तरह से इंटरेस्ट पे करेगा वो। बच्चों रेट तो 12% है पर एनम यानी साल का, लेकिन उसे इंटरेस्ट जो लगाना है वो हाफ ईयरली लगाना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख लिया है, प्रिंसिपल हमें गिवन है 750 रुपीज़ और रेट हमें दिया हुआ है 12% और हमें टाइम दिया है 1 ईयर। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट कितना लगाना है बच्चों, हाफ ईयरली। तो बच्चों मैं आपको फिर से समझा देती हूँ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास टाइम है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर्स। ओके,
तो जहाँ मुझे N1 लगाना चाहिए वहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। ठीक है, जब हमें हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है तो रेट को हम हाफ कर देते हैं और टाइम को हम डबल कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा रेट क्या हो गया, 6%। ओके, अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का। तो मैं लिखूँगी अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 और इसकी पावर n। तो मैं लिख लेती हूँ बच्चों 751 + 6/100 और उसकी पावर 2। बच्चों ऊपर ही मैंने बता दिया आपको, हाफ ईयर का लगाना इसका मतलब पावर हमें 2 लगानी है और रेट को भी हमने हाफ कर लिया, इसका मतलब 6/100 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 और 0। यहाँ पर आ गया मेरे पास 3/50 बचेगा बच्चों, 1 + 3/50। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं सही से। यहाँ पर लिखूँगी मैं 750। अब इसको आप ऐड करोगे, 1 + 3/50 को ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 53/50 और उसकी पावर 2। ठीक है, अब हमें कितना 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा इसे, 750 × 53/50 × 53/50। 0 से 0 कट कर दूँगी, 5 के टेबल पे कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। फिर कटेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 और 0। ठीक है, यहाँ ये आ गया। अब हमारे पास ऊपर 3 नंबर्स बच गए, 353 × 53। ठीक है, और नीचे बचा सिर्फ 10। अब मैं लिख लेती हूँ 53 × 53 और इंटू में 5/10। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कट फिर से कर सकते हो इसे, पर हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर्स को और यहाँ पर आ जाएगा 8427/10। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब बच्चों क्योंकि हमारे पास 10 में एक ज़ीरो है इसलिए हम ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल अपना लगा सकते हैं। तो मेरे पास अमाउंट आ गया 842 रुपीज़ और 7 पैसे। इसको आप 70 भी बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है 842 रुपीज़ और 70 पैसे माइनस 750 रुपीज़। तो जब मैं इसे माइनस करूँगी बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा 92 रुपीज़ 70 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, हमें यही निकालना था क्वेश्चन में, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये हमारा आंसर जो है पूरा आ गया। बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।